आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी का पहला भाग। बंधु सुनो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओ गो बंधु सुनो बंधु सुनो। शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी। शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी। दुर्गा बनी देवी चौधरानी, माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। बंग प्रदेश की स्वर्ण भूमि पे काले बादल मंडराए थे। पार समुद्र की सीमाएं कर देश में गोरे घुस आए थे। घोर अंधविश्वास और कुसंस्कार का जोर बढ़ा था। अंधकार अज्ञान का था। नारी पर अत्याचार बढ़ा था। सन्यासी विद्रोह के रूप में जाग उठी थी एक चिंगारी। ले अवतार कोई शक्ति, ये आस रखे थी धरती सारी। बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। कहाँ है तू? अरे सुनती नहीं क्या? आई माँ। क्या है माँ? कब से आवाज दे रही हूँ, कानों में तेल डाले बैठी है क्या? कहाँ थी तू? कहाँ रहूंगी माँ, पौधों में पानी दे रही थी। बैगन और मिर्च दोनों की क्यारियां सूखने लगी हैं। पानी ना मिले तो जो एक आध तरकारी मिर्च मिल जाती है ना, वो भी ना मिलेगी। अब तो लगता है भाग में वो भी नहीं। सब कुछ धीरे धीरे चला गया, तो अब पौधे भी क्यों साथ देंगे? बोलो, क्यों पुकार रही थी? जा घोष के यहाँ से एक बैंगन मांग ला। उसकी क्यारी में पौधे बोझ से जमीन पर लौटने लगे हैं। मैं किसी के यहाँ कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगी। भीख मांगने में मुझे लाज आती है। हा, नहीं मांगने जाएगी तो खाएगी क्या? आज घर में कुछ भी तो नहीं। तीन तरकारी देखे भी कई दिन हो गए। खाने का क्या है माँ, मैं तो खाली भात पेट में डालकर सो जाऊंगी। रोज रोज इस उसके यहाँ से भीख मांगकर क्यों लाऊं? अरे मुझोसी, ऐसी ही ऐंठ है तो ऐसा भाग्य लेकर क्यों पैदा हुई थी? भला भूखों मरने वालों को मांगने में लाज शर्म कैसी? मैं नहीं जाएगी? नहीं। तो चूल्हे पर तू भात चढ़ा दे, मैं कहीं से कुछ तीन तरकारी का प्रबंध करूं। मैं गई और आई।
अब शाम ढले कहाँ निकलने लगी हो प्रफुल्ल की माँ? प्रफुल्ल कहाँ है? नाइन बहू, अरे आओ आओ फूलमणि। वो रही प्रफुल्ल, मुंह लटकाए बैठी है। मैंने कहा घोष के यहाँ से एक बैंगन मांग ला, तो कहती है मैं कहीं भीख मांगने नहीं जाऊंगी, मुझे लाज लगती है। अब तुम ही बताओ, जो दुर्दिन देखने के लिए इसके बाबा हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, उनको झेलते हुए अब तो घर के बर्तन भांडे भी गिरवी रख दिए हैं। खाने पीने का जुगाड़ करते करते मैं तो अब थक चली हूँ। मांगने के सिवा चारा भी क्या है? हम गरीबों के लिए अब और सहारा ही क्या है काकी? मुझे देखो, विधाता को भरी जवानी में मुझे ही विधवा बनाकर संतोष नहीं हुआ। छोटी बहन के आदमी को भी महामारी ने उठा लिया। उसके ससुराल वालों ने मार पीट कर अब उसे मेरे पास भेज दिया है। विधाता जब सर्वनाश करने पर उतारू होता है तो मार चारों ओर से पड़ती है फूलमणि। क्या करें, उसके सामने किसी का बस भी तो नहीं चलता। घर में कोई मर्द मानुष नहीं है। कहाँ से कमाऊं, कैसे अपना पेट भरूं और उसे कहाँ से खिलाऊं? मैं थोड़ा चावल उधार मांगने आई थी। तुम जाओ काकी, मैं प्रफुल्ल से बातें करती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। क्यों रे प्रफुल्ल? नाइन बहू, आओ बैठो यहाँ, वो पीढ़ा ले लो। हाँ। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं? बचपन से लाड़ प्यार में पली, बाबा ने अपनी दरिद्रता के बावजूद कभी कोई अभाव खटकने नहीं दिया। इतने बड़े जमींदार घर में ब्याह तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उनकी लाडली प्रफुल्ल जीवन भर यही बैठी विधवा माँ की छाती पर मूंग तलती रहेगी। सब भाग्य का खेल है प्रफुल्ल, उसे कौन मिटा सकता है? काका ने इतने बड़े घर में जब तुम्हारा विवाह किया तो उन्होंने कहाँ ये सोचा था कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने निर्दयी और जालिम होंगे। और फिर रिश्ता मांगने काका थोड़े ही गए थे, तो फिर हमारे कंगाल घर का रिश्ता उतने बड़े जमींदार परिवार में कैसे हो गया? तुझे काकी ने ये दुख भरी कहानी कभी नहीं सुनाई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन माँ ने खुलकर कभी ये नहीं बताया कि एक कंगाल विधवा की मुझ अभागन बेटी का इतनी छोटी उम्र में विवाह इतने बड़े घर में कैसे हुआ। और जब विवाह हो ही गया तो अब जवान होकर भी मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ काकी? अरे भोली, तुझे ये मालूम नहीं कि विधाता ने तुझे ऐसा रूप रंग दिया है जिसकी चर्चा पास पड़ोस के गांव से होती हुई हर वल्लभ बाबू के गांव भूतनाथ तक पहुंच गई थी। क्या करना है ऐसे रूप रंग को लेकर नाइन बहू, जो पिया के घर के दरवाजे बंद कर दे? अरे बावली, इसमें तेरे पति अथवा तेरे चांद से मुखड़े का क्या दोष है? असली निष्ठुर तो निकले तेरे ससुर हरवल्लभ बाबू, जो हमारे गांव के कुछ कमीने लोगों के बहकावे में आ गए। गांव वालों के बहकावे में? क्या मतलब? मेरे घर और मेरी ससुराल वालों के बीच ये गांव वाले कैसे आ गए? उनका हमारे नाते रिश्ते से क्या लेना देना? लेना देना है प्रफुल्ल मुखी, और फिर दुष्टों का लेना देना तो हर किसी से होता है। तुम क्या कहना चाहती हो नाइन बहू? खुलासा क्यों नहीं कहती? क्या मुझ में कोई खोट है? क्या मेरा आचरण खराब है? चरित्र खराब हो उनकी बहू बेटियों का, जिन्होंने तेरे ससुर के कान ऐन विवाह के बाद इसलिए भर दिए कि उन्हें खाने को तुम्हारी माँ ने केवल दही चिवड़ा दिया था, जबकि बारातियों को बहुत प्रकार के व्यंजनों वाला उत्तम भोजन खिलाया था। फिर क्या? तुम्हारे पड़ोसी पंगत पर से बिना खाए उड़ गए, क्योंकि केवल दही चिवड़ा के परोसन को उन्होंने अपना अपमान समझा। अरे फूलमणि, तू अभी यहीं बैठी है?
ले बेटी। क्या? घोष बहू ने 2 बड़े-बड़े बैंगन दे दिए। एक का भरता आज बना ले, दूसरे की तरकारी 2-4 दिनों बाद बना लेंगे। अच्छा। काकी, मैं तो निकली थी थोड़े चावल उधार मांगने के लिए, परंतु यहाँ तुम्हारी हालत देखकर अब मुझे ही शर्म आने लगी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे फूलमणि, तुम्हें तो सुना गांव के जमींदार प्राण चौधरी की हवेली में प्रवेश मिल गया है। उनका कारिंदा चक्रवर्ती तो तुझे बुलाने आता ही रहता है। तो जब अन्न का अभाव हो तो उनकी हवेली पहुंचकर क्यों नहीं मांग लाती? चौधरी महाशय का गांव यहाँ से कुल 4 कोस ही तो होगा। जमींदार बाबुओं की भी तुमने भली कही काकी। प्रफुल्ल मुखी के ससुर हरवल्लभ बाबू भी तो जमींदार हैं, प्राण चौधरी से भी बड़े जमींदार। इतने बड़े होकर भी उन्होंने अपनी चांद सी इस बहू को इस भरी जवानी में यहाँ छोड़ दिया है। दौलत वालों का कोई दीन और ईमान थोड़े ही होता है। मैं कहती हूँ काकी, तुम प्रफुल्ल को उसके ससुराल क्यों नहीं पहुंचाती? कैसे पहुंचाऊं री? जब ससुराल वाले बुलाते हैं तभी तो बहू जाती है। हमारे समधी ने तो अपने बेटे का दूसरा विवाह भी कर दिया और इस मुंहजली को मेरे साथ भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन माँ, मैं पूछती हूँ, तुमने ऐसे निर्दयी लोगों के घर में मेरा विवाह ही क्यों किया? ढूंढ लेती अपने जैसा कोई कंगाल परिवार। कम से कम वहाँ 2 मुट्ठी अन्न का प्रबंध तो होता मेरे लिए। काकी, ये तुम्हारी प्रफुल्ल जितनी सुंदर और सुडौल है उतनी ही भोली भी है। मुझसे पूछ रही थी कि अपने गांव पड़ोस के लोगों ने तुम्हारा अपमान क्यों किया। सब कर्म के खेल हैं री। मैं कंगालन विधवा कहाँ गई थी समधी जी के यहाँ? ये तो वही थे जो अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश करते करते हमारे यहाँ पहुंचे थे। बेटी, हम कंगाल सही पर कुलीन लोग हैं। इस प्रफुल्ल के बाबा के जीवन काल में ही समधी जी के नाई पुरोहित बार बार संदेशा लेकर आते थे। कहते थे कि उनका भरा पूरा घर है, किसी चीज की कमी नहीं। बस उन्हें तो चांद से सुंदर बहू चाहिए, जो बहुत खोज ढूंढ के बाद भी कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन काकी, जब इतना इसरार करके उन्होंने प्रफुल्ल का हाथ मांगा तो इससे गांव वालों के पेट में दर्द क्यों हो गया? उन्हें तुमसे या काका से क्या बैर था? तेरे काका तो ये सब कुछ भोगने के लिए मुझे छोड़कर कब के स्वर्गवासी हो गए थे। जब 6 महीनों की चुप्पी के बाद समधी जी ने फिर संदेशा भेजना आरंभ किया तो मुझ विधवा का मन गर्व और आनंद से भर गया। इतने बड़े घर में अपनी सुदर्शना कन्या के विवाह के विचार ने ही मुझे आंदोलित कर दिया। मेरा तो जैसे माथा घूम गया। मैंने अपनी जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसके अलावा अपने गहने बेचकर इस विवाह में अपना सब कुछ होम कर दिया। तो अब उन लोगों को तुमसे क्या शिकायत है माँ, जो इस प्रकार मुझे मझधार में छोड़ दिया है? विवाह के दिन शिकायत उन्हें नहीं, हमारे दुष्ट पड़ोसियों को हो गई थी बेटी। मैंने सोचा कि मुझ अभागिन विधवा की बेटी को सारा पास पड़ोस अपनी बेटी समझकर हर प्रकार से मेरी मदद करेगा। लेकिन बाद की घटनाओं से मैंने जाना कि हमारा समाज कितना निष्ठुर है। आखिर मुझसे क्या चूक हो गई माँ? इतनी ही ना कि जमींदार बारातियों को खिलाने पिलाने में मैंने अपना सारा धन लगा दिया। फिर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से बचते कि अपने ही गांव घर के लोगों को भी वैसे ही लूची पूड़ी और माछ भात खिलाती। काकी, मैंने तो इधर उधर से सुना है कि ये दुष्ट लोग पंगा से उठकर चले गए थे। क्या इसलिए कि उनके सामने दही चिवड़ा परोसा गया था? पंगत से उठकर चले जाने तक ही बात रहती तो भी हमारा इतना अहित नहीं होता री। हमारे समधी ने अपने गांव जाकर बहु भात वाले दिन हमारे सभी पड़ोसियों को भी भोजन के लिए निमंत्रित किया था
और बुलवाने के लिए उन्होंने अपना पुरोहित भेजा था। क्यों चटर्जी महाशय, क्या विचार है? किस संबंध में मेरा विचार जानना चाहते हो राय बाबू? क्यों, आपके पास भूतनाथ गांव के जमींदार हरवल्लभ बाबू का पुरोहित न्योता देने नहीं आया था? भाई आया तो था अभी अभी, बल्कि वो तो अभी हमारे टोले में ही घूम रहा है। कह रहा था कि हर दरवाजे पर जाकर उसे हरवल्लभ जमींदार की ओर से व्यक्तिगत न्योता देना है। तो फिर क्या सोचा आपने? भूतनाथ गांव जाकर बहुभात खाना है? अभी 3 दिनों पहले हमारे ही टोले में उस कुजात विधवा ने दही चूड़ा परोसकर आपका जो अपमान किया, उसे भूल गए आप? कुजात? लेकिन वो तो ब्राह्मणी है। अजीब ब्राह्मणी थी तब तक, जब तक उसने भरी बारात के सामने पत्तल पर मुट्ठी भर चिवड़ा डालकर हमारा अपमान नहीं किया था। ये आप क्या कह रहे हैं राय बाबू? मैं ठीक कह रहा हूँ। उसके ब्राह्मण को मरे साल भर से ऊपर हो गया, फिर उस कंगालन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसने इतने बड़े घर में रिश्ता किया, जमींदार की बारात का इतना स्वागत सत्कार किया, उन्हें विविध प्रकार के व्यंजनों वाला भोजन कराया। अजी ये सब पैसा कहाँ से आया? विधवा होकर वो किस प्रकार साज सिंगार करती है, कभी इस बात पर ध्यान दिया आप लोगों ने? और फिर अभी उसकी उम्र ही क्या है, 30 नहीं तो 35 वर्ष। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? अजी क्या मतलब हो सकता है इसका? घर में 12 वर्ष की कन्या के साथ अकेली रहती है, वहाँ कौन आता है कौन जाता है ये देखने वाला कोई है क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी औरत की कन्या के हाथ का छुआ हुआ भोजन खाकर आप अपनी जात गंवाने को तैयार हैं? हैं? बोलिए। क्यों चटर्जी महाशय, पहले आप बताइए। राय बाबू, हरवल्लभ जमींदार बड़े लोग हैं, उनके पास धन है, दौलत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। बड़ों को सब कुछ करना शोभा देता है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं। हमारी जात ही हमारा धन है, जिसे हम किसी भी कीमत पर गंवाने को तैयार नहीं हैं। तो क्या उस कुल्टा की बेटी के हाथ का छुआ हुआ अन्न जल ग्रहण करने से आपकी जात बची रहेगी? भाई ऐसी स्थिति में तो हम भूतनाथ गांव जाकर बहुभात में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो फिर राय बाबू, आप हरवल्लभ जमींदार के पुरोहित से ही यही संदेशा भिजवा दीजिए ना। लेकिन माशे वो पुरोहित तो अपने गांव लौट गया। जब तक मैं उसे ढूंढूं वो पता नहीं किस रास्ते से गांव के बाहर निकल गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने किसी आदमी को वहां भेजकर अपनी बात जमींदार तक पहुंचा देंगे। लेकिन राय बाबू, मेरा एक सुझाव है। क्या? इतने बड़े घर से हमें भोजन के लिए बुलावा आया है, ऐसा अवसर जीवन में कब कब मिलता है। सो तो है। और वैसे भी हरवल्लभ जमींदार हमारे गांव के स्वामी न सही तो क्या था, बड़े लोग तो हैं ही ना, हैं? तो क्या उनके अन्न का अपमान करना उनका ही अपमान नहीं होगा? अजी तो ये कहिए ना कि आप वहाँ भोजन करके अपनी जात गंवाने को तैयार हैं। नहीं तो भाई, मैंने ऐसा कब कहा? तो और क्या कहा? मेरा तो कहना है कि हम यह संदेशा वहां भिजवा दें कि हम इसी शर्त पर उनके यहाँ भोज में शामिल होंगे कि हमारे सामने परोसे जाने वाले भोजन को उनकी बहू हाथ न लगाए। हाँ ये ठीक है। आखिर बहुभात की रस्म में होता भी क्या है? बहू क्या इतने लोगों का भोजन स्वयं बनाती है? बस रस्म अदा करने के लिए अपने खाने पीने की वस्तुओं को उसके हाथ से स्पर्श ही तो करा दिया जाता है। ये भी ठीक है, बिल्कुल उचित रहेगा सर, ऐसा ही करना उचित रहेगा। राय साहब बस आपके जिम्मे है, आप जो है वो संदेशा भिजवा दीजिए। हाँ भाई ठीक है, चलिए ठीक रहेगा। चलिए चलिए। तो काकी माँ, क्या इन पेटो दरिद्र लोगों ने वहाँ जाकर भोजन किया? पर अन्न बड़ा दुर्लभ होता है रे फूलमणि, फिर ये लोग उसे कैसे छोड़ देते? और इतने बड़े जमींदार का अनादर करने की इनमें हिम्मत कहाँ थी? माँ तो क्या इन लोगों की दुष्टता भरी मन गढ़ंत बातों पर मेरे ससुर और उनके बेटे ने विश्वास कर लिया? विश्वास न किया होता तो दूसरे दिन ही तुझे वापस यहाँ क्यों भेज देते बेटी? तब से 5-6 वर्ष बीत गए, मैं करमजली इतना दारुण दुख भुगत रही हूँ। अब तो मुझे यही सोच खाए जा रही है कि मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। ऐसी अशुभ बात मत बोलो काकी, अभी तो तुम्हें बहुत दिनों जीना है। और क्या कुछ देखने के लिए जीऊंगी री? अभाव और चिंता में गल रहे शरीर में बचा क्या है जिसके सहारे अपनी जिंदा लाश घसीटती फिरूं? प्राण राम किसी दिन इस पिंजरे को छोड़कर उड़ जाएंगे।
माँ कहाँ गई थी? चूल्हे पर पानी चढ़ा दे। हरी सोचा घर में चावल है, नमक है, मिर्ची के पौधे में मिर्च लगी है। स्त्रियों को इससे अधिक और क्या चाहिए। लेकिन हांडे में जो हाथ डाला तो उसमें चावल का एक दाना भी नहीं था। हम लोग कितना चावल उधार ले चुके हैं माँ, पर लौटा नहीं पाते। अरे अभागी, उधार चावल नहीं लाती तो खाती क्या? घर में एक पैसा भी तो नहीं। माँ, मैं भीख मांग कर लाया अन्न छूऊंगी भी नहीं। मैं उपवास करूंगी। उपवास करके कितने दिन जिएगी? तो मर जाऊंगी। अच्छा, तो मेरे मरने के बाद जो जी में आए करना। तो उपवास करके जान देगी ये मैं नहीं देख सकती। जैसे भी हो भीख मांगकर भी तुझे खिलाऊंगी। भीख मांगना क्या जरूरी है माँ? एक दिन उपवास करने से आदमी मरता नहीं। माँ, मैं तो कहती हूँ आओ हम जनेऊ बनाएं। कल 4-6 जोड़े बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे माँ। लेकिन यज्ञोपवीत बनाने के लिए सूत चाहिए ना बेटी, वो कहाँ है? चरखा तो है, मगर रुई कहाँ है? चरखे से तो सूत नहीं पैदा होगा। माँ, मैं भीख मांगकर, उधार मांगकर क्यों खाऊं? मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ माँ, मेरे पास तो सब कुछ है। क्या क्या कहना चाहती है तू कलमुही? हाँ माँ, मेरे पास क्या नहीं है? ऐसा सौंदर्य, भरा पूरा शरीर और फूल। हाँ माँ, ससुर के पास इतना धन, इतना अन्न होते हुए भी मैं भीख मांगकर क्यों खाऊं? मेरे पास तो सब कुछ है माँ। वो सब तो है बेटी, लेकिन भाग्य में कहाँ है? भाग्य में होता क्यों नहीं माँ? मैंने क्या अपराध किया है जो इतना होते हुए भी खाने को ना पाऊं? हाँ, अपराध यही है बेटी कि तूने मुझे भागी के पेट से जन्म लिया और फिर तेरा भाग्य। सुनो माँ, आज मैंने निश्चय कर लिया कि ससुर का अन्न भाग में हो तो खाऊंगी, नहीं तो भूखी रहूंगी। तुम मांग जांच कर जैसे भी हो अपना पेट पालो और मुझे मेरी ससुराल पहुंचाओ। क्या कहती है बेटी? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ? बिना बुलाए क्या ससुराल जाया जाता है? वाह माँ वाह, दूसरों से मांगकर खाया जा सकता है और बिना बुलाए अपने ससुराल नहीं जाया जा सकता। हमारे समाज का यही चलन है बेटी। वो लोग तो भूले से भी तुम्हारा नाम नहीं लेते। नहीं लेते तो ना लें, उससे मेरा अपमान नहीं होता। जिसके ऊपर मेरे भरण पोषण का भार है, उनसे अन्न की भीख मांगने में मुझे लाज नहीं लगेगी। आखिर अपना धन, अपना हिस्सा ही तो मांग कर खाऊंगी। तुम्हें अकेले छोड़कर जाने की मेरी इच्छा तो नहीं है माँ, पर मेरे चले जाने से तुम्हारा दुख, तुम्हारे कष्ट भी कम हो जाएंगे। इसीलिए जाना चाहती हूँ माँ। अच्छा बेटी, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। चल अब हाथ मुंह धो ले। थोड़ा चावल मांग करके लाई थी, भात पकाया है, आ खा ले। नहीं माँ, मैं भीख मांग कर लाए चावलों का भात नहीं खाऊंगी। क्या कहती है बेटी? भूखे पेट कैसे सोएगी? हाँ माँ, मैं अब यदि खाऊंगी तो अपना ही अन्न खाऊंगी, नहीं तो। अच्छा बाबा, अच्छा, तू जैसा चाहेगी वैसे ही होगा। कल तड़के ही निकल चलेंगे। 6 कोस का लंबा रास्ता भूखे पेट कैसे तय कर पाएंगे? बेटी उठ बेटी, बस आज थोड़ा सा और खा ले यहाँ का अन्न। नहीं माँ, मैंने कह दिया ना, अब मैं भीख मांग कर लाया अन्न छूऊंगी भी नहीं। ठीक है, तू नहीं खाएगी तो मैं भी भूखी सो रहूंगी। कल तड़के ही निकल चलेंगे, तीसरे पहर तक वहां पहुंच ही जाएंगे। आगे तू जाने और तेरा भाग्य।
बंधु सुनो बंधु सुनो, बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधुरानी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी की पहली कड़ी। इसके कलाकार थे मानसी उपाध्याय, रत्ना भूषण, माधवी मंजुला, कुमार राम प्रवेश, इम्तियाज मिर्जा, वरुण कुमार मिश्र और अन्य। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।